जय भीम, नमो बुद्धाय मित्रों। बहुत भारत में आपका स्वागत है। और पठन पाठन का जो कार्यक्रम चल रहा है, अभी संयुक्त निकाय भाग 1 भिक्षुणी संयुक्त में 7वीं भिक्षुणियाँ उपचाला सूक्त। लोक सुलग धधक रहा है, ये इसके ऊपर चर्चा है। इसमें श्रावस्ती में तब उपचाला भिक्षुणी साइलेंट है, पात्र और चीवर ले श्रावस्ती नगरी में भिक्षाटन के लिए गई और वहाँ से भिक्षा ले करके उन्होंने भोजन किया लौट करके, और दिन के बिहार के विश्राम के लिए और वो बिहार के लिए और बैठ गई। तब पापी मार उपचाला भिक्षुणी से यह बोला, भिक्षुणी तुम कहाँ उत्पन्न होना चाहती हैं? आबोस मैं कहीं भी उत्पन्न होना नहीं चाहती। मार कहता है, त्रियस्त्रिंश याम और तुषित नामक देवलोक देवता निर्वाण रहित लोक के देवता बसवर्ती लोक के देवता हैं, वहाँ चित्त लगाओ, उसका सुख अनुभव कर सकोगी। जब कोई व्यक्ति किसी वजह से परेशान होता है और किसी चीज़ के पीछे, सांसारिक वस्तु के पीछे भागता है और वो भोग उसे सुलभ नहीं होते हैं, और जब वो ध्यान के रास्ते में चलता है, धर्म के रास्ते में चलता है, तो अब चूँकि वो उसका उद्देश्य नहीं रहते, तब वो भोग उनको आराम से सुलभ होने के लिए ऐसे वातावरण बनते हैं। जैसे कि मार ही देवलोकों में पहुँचाने की बात कर रहा है, और वैसे लोग यानी कितना प्रयास करते हैं कि हम देवलोकों में जन्म लें, हमें अगला जन्म वहाँ पे मिले, उनको नहीं मिलेगा। आप धर्म का काम शुरू करिए, सारे चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन वो सभी आपको निस्सार महसूस होती हुई चली जाएंगी और आप अपने काम में लगे रहेंगे। ऐसा ही हुआ है और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। जब जब धर्म की बाढ़ आएगी, तब बहुत से लोग इसमें जा कर के उन सब के अनुभव इसी तरह से आएंगे आगे भी। उपचाला भिक्षुणी ने उसका जवाब देती हैं मार का, त्रियस्त्रिंश और याम और तुषित लोक के देवता, निर्वाण रहित लोक के देवता, बसवर्ती लोक के जो देवता, वे सभी काम के बंधन में से बंधे हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ लोक है वहाँ काम बंधन है, वहाँ कामों का आस्वादन होता है, फिर भी मार के बस में चले आते हैं। सारा लोक सुलग रहा है, सारा लोक धधक रहा है जैसे कि आग लगी है, सारा लोक लहर रहा है, प्रकंपन हो रहा है, सारा लोक कांप रहा है, सारा लोक लहर रहा है, यानी कि एक भाव में है, और सारा लोक कांप रहा है, ये प्रकंपन हो रहा है, प्रकंपित हो रहा है। जो कंपित नहीं होता, जो चलायमान नहीं है, संसारी लोग, संसारी लोगों की जहाँ पहुँच नहीं है, जहाँ मार्ग की भी गति नहीं होती, वहाँ मेरा मन लगा है, यानी कि निर्वाण धातु में। तब पापी मार उपचाला भिक्षुणी ने मुझे पहचान लिया, ऐसा समझ दुखित और खिन्न हो वही अंतर्धान हो गया। शिशुपचाला सूक्त। बुद्ध शासन में रुचि। श्रावस्ती में तब शीर्षोपचाला ये पाली शब्द है, और शीर्षोपचाला ये भिक्षुणी जो हिंदी शब्द है। भिक्षुणी श्रावस्ती की घटना है, वहीं नगर में भिक्षाटन के लिए गई, अपना पात्र और जो पहन करके और भिक्षा पात्र ले करके, और वहाँ से भिक्षाटन करने के बाद जब लौटी और उन्होंने भोजन किया, भोजन के बाद दिन के बिहार के लिए वो बैठ गई। तब पापी मार जहाँ शीर्षोपचाला भिक्षुणी से यह बोला, भिक्षुणी तुम्हें कौन संप्रदाय रुचता है?
आबुस मुझे किसी का भी संप्रदाय नहीं रुचता। मार किस लिए सिर मुड़ा लिया है, भिक्षुणी सा मालूम हो रही हो। कोई संप्रदाय तुम्हें कोई संप्रदाय तुम्हें नहीं रुचता, क्या भटकती फिरती है। तब शीशोप चाला भिक्षुणी बोलती हैं, धर्म से बाहर रहने वाले संप्रदाय के होते हैं। आत्मदृष्टि में जिनकी श्रद्धा होती है उनके मत मुझे स्वीकार नहीं है। वे धर्म के जानने वाले नहीं हैं, शाक्य कुल में अवतार लिए हैं। बुद्ध जिनकी बराबरी का कोई पुरुष नहीं है। थोड़ा सा साहित्य गड़बड़ी है यहाँ पर, अवतार की बात आई है, बुद्ध अवतार बात नहीं होते हैं। जो बुद्ध होते हैं वो अपने असंख्य कल्पों की मेहनत के कारण होते हैं। कोई उनके ऊपर दया या किसी का कोई मेहरबानी नहीं होती है, वो स्वयं बुद्ध होते हैं। और फिर वो जब उनका जन्म नहीं होता है, लेकिन बुद्ध फिर भी होते हैं, क्योंकि कोई न कोई दूसरे बोधिसत्व अपनी तैयारी कर रहे होते हैं बुद्ध बनने की, वो बुद्ध बनते हैं, फिर वो बुद्ध बन करके फिर वो चले जाते हैं। इस तरह से उनका अवतार शब्द यहाँ इस्तेमाल करना, ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी या कहीं अनुवाद में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन शाक्य कुल में अवतार लिए हैं, इस बात का मैं खंडन करता हूँ। शाक्य कुल में उन्होंने जन्म ग्रहण किया सिद्धार्थ के रूप में, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कोई बुद्ध ही दोबारा बुद्ध बनते हैं ऐसा नहीं है। कोई बोधिसत्व ही बुद्ध बनते हैं और उनकी अपनी असंख्य जन्मों की गिनती नहीं होती है, इतने जन्मों की मेहनत होती है। हर जन्म में वो लोग कल्याण करते चले जाते हैं। जैसे इस आज के आधुनिक काल के जो बोधिसत्व थे, बाबा साहब थे, आप उनके जीवन शैली को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। पूरा जीवन संघर्ष किया और सबके भले के लिए उन्होंने अपना काम किया। ये बोधिसत्व की ये पहचानें होती हैं। बुद्ध जिनकी बराबरी का कोई पुरुष नहीं, सर्व विजयी मार जिन जो कभी भी पराजित नहीं होते, सर्वथा मुक्त पूर्ण स्वतंत्र परम ज्ञानी, सब कुछ जानते हैं, सभी कर्मों के क्षय को प्राप्त, उपाधियों के क्षय हो जाने से विमुक्त, वही भगवान मेरे गुरु हैं। उन्हीं का शासन मुझे रुचता है। तब पापी मार शीशोप चाला भिक्षुणी ने मुझे पहचान लिया, समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। सेलासुत्त हेतु से उत्पत्ति और निरोध। कारण से ही उत्पत्ति है और उसका निरोध है। श्रावस्ती में शैला भिक्षुणी श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए निकली। भिक्षाटन से लौटने के बाद उन्होंने अपना भोजन ग्रहण किया और दोपहर के विश्राम के लिए और वो जो है बैठ गई। तब पापी मार शैला भिक्षुणी को डरा देने की इच्छा से गाथा में बोला, किसने इस पुतले को खड़ा किया है? पुतले को सृजने वाला कौन है? कहाँ से यह पुतला पैदा हुआ? कहाँ इस पुतले का निरोध हो जाता है? तब शैला भिक्षुणी ने यह पापी मार है जान गाथा में उत्तर दिया, न तो यह पुतला स्वयं खड़ा हो गया है, न तो इस जंजाल को किसी दूसरे ने लगा दिया है। हेतु के कारण हो गया, हेतु के होने से हो गया है, हेतु के रुक जाने से रुक जाता, निरोध हो जाता है। ये ऑटोमेटिक है, ये कारणों से उत्पन्न होता है शरीर और चित्त, और कारणों से ही इसका ख़त्म समाप्त हो जाना होता है। जैसे किसी बीज को खेत में रोप देने वाला पौधा उग जाता है, पृथ्वी का रस और तरी दोनों को पाकर, वैसे ही स्कंद धातु और 6 आयतनों के हेतु के होने से हो गया है। उस हेतु के रुक जाने से निरोध हो जाता है। तब पापी मार शैला भिक्षुणी ने मुझे पहचान लिया, समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। बहुत गंभीर बातें बता दी गई हैं। वज्रासुत
आत्मा का अभाव, सब आत्मा के पीछे पड़े रहते हैं, या आत्मा का अभाव। श्रावस्ती में तब वज्रा भिक्षुणी सुबह में पहन और पात्र चीवर ले श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए प्रवेश करें। भिक्षाटन से लौट भोजन कर चुकने के बाद वहीं अंधवन है, वहाँ दिन के विहार के लिए चली गईं। अंधवन में प्रवेश कर एक वृक्ष के नीचे दिन के विहार के लिए बैठ गईं। तब पापी मार वज्रा भिक्षुणी को डरा कपा और रोंगटे खड़े कर देने तथा समाधि से गिरा देने की इच्छा से जहाँ वज्रा भिक्षुणी थी वहाँ आया। आकर वज्रा भिक्षुणी से गाथा में बोला, किसने इस प्राणी को बनाया है? प्राणी का बनाने वाला कहाँ है? कहाँ से प्राणी पैदा हो जाता है? कहाँ प्राणी का निरोध हो जाता है? तब वज्रा भिक्षुणी के मन में हुआ कि कौन यह मनुष्य या अमनुष्य गाथा में बोल रहा है। तब वज्रा भिक्षुणी के मन में यह हुआ, यह पापी मार मुझे डरा कपा रोंगटे खड़े देने के प्रयास से तथा समाधि से गिरा देने की इच्छा से गाथा में बोल रहा था। ये दिन का विश्राम में भी वो पेड़ के नीचे अपना ध्यान समाधि लगा करके बैठ जाती थी और आंखें बंद करके, तब ये शब्द उनके कान में आते थे। तो आंखें तो खोल नहीं सकते थे, जो ध्यान में बैठे हैं, तो शब्द तो मनुष्य जैसे होते थे, लेकिन उन्होंने अमनुष्य भी उसमें उसके साथ जोड़ा है। इसका मतलब उन्होंने ध्यान से उसमें पहचान लिया कि ये मार है। तब वज्रा भिक्षुणी ने पापी मार है उस गाथा में उत्तर दिया, प्राणी क्या बोल रहे हो? मार तुम मिथ्या आत्मदृष्टि में पड़े हो, यह तो केवल संस्कारों का पुंज भर है। प्राणी यथार्थ में कोई नहीं है। जैसे अवयवों को मिला देने से रथ ऐसा शब्द बन जाता है, ऐसे ही 5 स्कंधों के मिलने से कोई प्राणी समझ लिया जाता है। वास्तव में कुछ नहीं है, ये सब स्कंधों का ढेर है और सब अलग अलग हैं, किसी का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये सब समुदाय हो गया, इकट्ठा हो गया, तब ये कुछ दिखता है कि ये मनुष्य बन गया। दुख ही उत्पन्न होता है, दुख ही रहता है और चला जाता है। दुख को छोड़ और कुछ नहीं पैदा होता, दुख को छोड़ और किसी का निरोध भी नहीं होता है। तब पापी मार वज्रा भिक्षुणी ने मुझे पहचान लिया, समझ वहीं अंतर्धान हो गया। और भिक्षुणी संयुक्त यहाँ समाप्त होता है। 5 जिनके बारे में आया है, जो स्कंद हैं, जिनको आत्मा बोला जाता है, वो रूप है, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इनके मिलने से, इनके इकट्ठे होने से और ये लोगों की आत्मा बन जाती है ना। और ये बिखर जाते हैं तो आत्मा मर जाती है, ठीक है ना। आत्मा के फेर में पड़े रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इन सत्य वचनों से जो आज पढ़े हैं, जो मुझे देख रहे हैं, धर्म चर्चा को सुन रहे हैं, उन सब का खूब मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।